अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 10 का टॉपिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे या वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ये भी क्या है, एसेक्सुअल मीन से होने वाली रिप्रोडक्शन है जिससे डिफरेंट मेथड डिफरेंट टाइप को यूटिलाइज करते हुए एसेक्सुअल मीन से वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो की जाती है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें प्लांट्स जो हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने पेरेंट से और न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों की जाती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि ये क्या करती है, लेस टाइम इनटेक करती है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइम टेकिंग जो है वो इसका कम होता है, इस वजह से ये रिप्रोडक्शन जो है वो की जाती है। अब इसमें जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मींस इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं वैसे ही आगे ऑफस्प्रिंग जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो दो तरह से आती है। एक तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। नेचुरल में क्या होता है कि ऐसी प्रोपगेशन, ऐसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन या ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट जो है वो खुद ब खुद अपने स्टेम से, अपने रूट से, अपने लीव से जो है वो रिप्रोडक्शन करे और एक नया प्लांट ग्रो करवा दे, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसमें हम देख लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि ये रिप्रोड्यूस करवाती हैं न्यू प्लांट्स को। अच्छा, टोटल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की दो टाइप्स हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो नेचुरली खुद ब खुद नेचर के थ्रू खुद ब खुद क्या करता है, उसकी स्टेम, उसकी रूट्स, उसके लीव्स जो हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और न्यू इंडिविजुअल में, न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। और दूसरी हमारे पास आ जाती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि इस प्रोसेस में ह्यूमन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या करवाते हैं, वो रिप्रोडक्शन करवाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाते हैं और उससे जो है वो नए प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे हम ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग वगैरह करते हैं, पेवंदकारी करते हैं, क्या करते हैं, स्टेम के अंदर जो है वो एक और स्टेम लगा देते हैं और उसको बाइंड कर देते हैं। ये सारे प्रोपगेशन आगे हम पढ़ेंगे, तो उससे जो है वो एक नई वैरायटी ऑफ प्लांट ग्रो कर जाती है। तो ये हम खुद कर रहे हैं, जबकि कुछ प्रोसेस होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और जिनमें ह्यूमन की एफर्ट इन्वॉल्व होती है उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसमें हम जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख लेते हैं पहले कि इसमें कौन कौन सी प्रोपगेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले आ जाती है स्टोलन। स्टोलन जो है वो क्या होता है, अब ये जो स्टोलन है हमारे पास, ये बेसिकली नोड्स और इंटरनोड्स का कनेक्शन होता है। अब जगह जगह पे स्टेम के ऊपर जो है वो स्टोलन अराइज होते हैं, जहां से, जिसको क्या कहा जाता है, जहां से न्यू प्लांट या न्यू लीव या न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, अब यहाँ पे देखें, ये स्ट्रॉबेरी प्लांट है, ये पेरेंट प्लांट है, क्या कहा जाता है, पेरेंट प्लांट। अब यहाँ पे ये पेरेंट प्लांट जो है, आगे ये क्या प्रेजेंट है, नोड। अब नोड से आगे ये वाला पोर्शन कहलाता है स्टोलन। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है, यहाँ पे एक नया पौधा जो है वो अराइज होगा, रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड बढ़ती जाएंगी और प्लांट जो है वो ऊपर, जमीन से ऊपर ग्रो करता जाएगा और एक न्यू प्लांट बना देगा थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको क्या कहते हैं, स्टोलन कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारे पास आ जाती है ट्यूबर। अब इस ट्यूबर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो। अब इसमें हम देख लेते हैं पोटैटो को। पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो में ये होता है कि ये हमारे पास पोटैटो ट्यूबर जो है वो बनते हैं। अब ये पोटैटो ट्यूबर के ऊपर छोटी छोटी आईज बनी होती है, ठीक है। अब इन आईज से जब इनका ग्रोइंग सीजन आता है, जब हम ये लगाते हैं, तो ये आईज जो है ये क्या करती हैं, एक एक आई जो है वो नया प्लांट ग्रो करवा देती है और इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो है वो क्या करते जाते हैं, ये ट्यूबर जो है वो अराइज होते जाते हैं और पोटैटो जो है वो बनते जाते हैं। तो ये हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ ट्यूबर। फिर उसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम को क्या कहा जाता है,
राइजोम कहा जाता है। ये जो है ये फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम को क्या कहा जाता है? राइजोम कहा जाता है। ये भी हॉरिजॉन्टली जमीन के अंदर ग्रो करती जाती है, जैसे जिंजर, अदरक। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। ये कहाँ से जो है वो नया प्लांट ग्रो होगा? जहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी सी नोट प्रेजेंट होगी, तो वहां से क्या होगा? नया प्लांट जो है वो ग्रो करने लग जाएगा। ये नोट जो है ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगी और एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास बल्ब, फ्लैशी लीव्स। लीव्स के स्ट्रक्चर को, फ्लैशी लीव्स को क्या कहते हैं? बल्ब। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है अनियन की। अनियन को फ्लैशी लीव कहा जाता है, इसको बल्ब कहा जाता है। अब ये भी ग्रोइंग सीजन आता है, तो इसकी ये हमारे पास जो स्टेम होती है इसमें से बड अराइज होती है, और ये जो बड है ग्रो करती है, और ग्रो करने के बाद एक नया अनियन या नया प्लांट ग्रो करवा देती है, जिसको क्या कहते हैं? बल्ब। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉर्म। कॉर्म क्या है? अब ये जो है ये बल्ब की तरह ही होती है, लेकिन बल्ब के अंदर फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनके अंदर जो है वो फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट नहीं होते। दो तरह के लीव्स प्रेजेंट होते हैं, एक नॉन फंक्शनल लीव्स होते हैं और एक ब्राउनिश से कलर के फंक्शनल लीव्स होते हैं। और ये जो है ये क्या करते हैं? कोरम की तरह की बर्ड जो है वो अराइज करते हैं, और यही न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। जैसे हमारे पास गार्लिक है, लहसुन, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है अनियन। इसके अलावा इसमें कुछ लिलीज वगैरह जो है ये बल्ब लाइक वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एग्जाम्पल है। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, स्टोलन, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब एंड कोरम, जिनके जरिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जाती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जाती है। ये है नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सक्कर्स। अब इनमें क्या होता है कि शक्कर में न्यू शूट्स जो है वो किस तरह से डिवेल्प होती हैं? जैसे हमारे पास एग्जांपल है बनाना। तो इनमें क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है उन्हीं में से बड अराइज होती है, और वो आपस में ही बेस में पेरेंट के साथ न्यू लीव्स जो है या न्यू शूट जो है वो क्या हो जाती है? इमर्ज हो जाती है, वहीं पे रहती है जब तक इनमें अपना रूट सिस्टम प्रॉपरली डिवेलप नहीं हो जाता। जब अपना रूट सिस्टम जो है वो डिवेलप हो जाता है, तो फिर ये क्या करती है? पेरेंट से सेपरेट हो जाती है और एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास क्या है? सक्कर्स है, बनाना ट्री जो है वो दिखाया हुआ है आपको। अब इसमें देखिए कि ये जो है हमारे पास क्या है? न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है। ये इसकी बेस में से जो है वो अराइज होगा, इसके साथ ही इमर्ज हुआ होगा। यहाँ पे आपको अभी शूट रूट सिस्टम जो है वो डिवेल्प हुआ हुआ नहीं नजर आ रहा। क्या होगा कि यहाँ पे रूट सिस्टम इसका अपना डिवेल्प होगा, तो ये जो है ये इस तरह से सेपरेट हो गए, क्या कर लेंगे? एक नए प्लांट में ग्रो कर जाएंगे। तो ये हमारे पास इस टाइप की वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो क्या कहलाती है? शक्कर कहलाती है। इनमें हमारे पास आ जाते हैं बनाना, रेस्पबेरीज वगैरह, ये इनकी क्या है? एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप है मॉडिफाइड लीव्स। मॉडिफाइड लीव्स जो है ये हमारे पास क्या होते हैं कि मॉडिफाइड लीव्स जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। किस तरह से? कि लीव्स के ऊपर उनमें मॉडिफिकेशन होती है और छोटी छोटी सी बड अराइज होना शुरू हो जाती है, और वो लीव्स जो है या वो लीव्स जो है वो क्या करते हैं? जो बड अराइज होती है मार्जिन के ऊपर, वो लीव जब फॉल आउट हो जाते हैं, तो उनमें से वो जो बड होती है वो क्या करती है? वो बड एक नए प्लांट में इंक्रीज हो जाती है या एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से मॉडिफाइड लीव्स जो है वो न्यू प्लांट ग्रो करवाते जाते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मॉडिफाइड लीफ है, इसमें ये आपको जो है ये बड नजर आ रही है। अब ये क्या होगा? ये मॉडिफाइड लीफ जो है वो फॉल आउट होगा और इसमें से बड जो है वो क्या हो जाएगी? न्यू प्लांट्स में अराइज हो जाएगी। सो ये हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं। पहला मेथड हमने पढ़ा स्टेम के जरिए डिफरेंट फॉर्म से, स्टोलन की फॉर्म से, ट्यूबर की फॉर्म से, डिफरेंट फॉर्म से किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सक्कर्स किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, और मॉडिफाइड लीव्स जो है वो कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिवेल्प करते हैं या वेजिटेटिव प्रोपगेशन को ओबे करते हैं। सो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो होती है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।